व्हाट्सएप के ऊपर नहीं भेजूंगा अपनी वीडियो को। चैनल का नाम है अपना कौशल्या जितेंद्र। कौशल्या की स्पेलिंग देख लो, जैसे ही यूट्यूब ऊपर आप कौशल्या लिखोगे ऑटोमेटिक मेरा नाम पीछे आ जाएगा जितेंद्र। कौशल्या जितेंद्र इतना बार सर्च हो चुका है यूट्यूब के ऊपर। कौशल्या लिखते ही मेरा नाम आएगा पीछे जितेंद्र। उसको आप ऑन करो, जैसे ऑन करोगे तो मेरी फ़ोटो पाएगी और उसके नीचे एक लाल बटन होगा, उस लाल बटन को क्या कर दोगे, काला कर दो, ठीक है। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो के नीचे एक ऐसा लाइक का निशान है, उसको दबा दो, उसको लीला बना दो। कर दोगे ये काम? और ये सारी वीडियो देखो। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूँ कि हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, हमारी वीडियो को कंप्लीट देखो। कंप्लीट वॉच टाइम जो है ना, खींच के आना चाहिए पूरा, हर बच्चे देखें। तो मैं सोचूंगा कि भाई मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये सारी बातें समझ में आ रही है। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखा करो। और मेरे तो फ़ोन नंबर भी है तुम्हारे पास, आप मेरे से कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बात आपको समझ में आएंगी फ्रिक्शन की। थैंक्स, हैव ए गुड डे। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर क्लास। ये हमारी 11वीं क्लास का एक टॉपिक है जिसको मैं करवाऊँगा, वो है फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन से संबंधित आज हम इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी लेंगे। और फ्रिक्शन के क्या क्या की पॉइंट्स हैं, फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, फ्रिक्शन क्या होता है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती है, फ्रिक्शन का फार्मूला क्या है, ये फ्रिक्शन एक आवश्यक बुराई है, और फ्रिक्शन शुरू कहाँ से होता है, इन सभी बातों के ऊपर हम डिटेल डालेंगे। तो पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो के अंत तक रुके रहें और सारी बिल्कुल क्लियर करके देंगे हम। तो भाई स्टार्टिंग करते हैं इसकी डेफिनेशन से। तो फ्रिक्शन का मतलब होता है, फ्रिक्शन का मतलब सीधी सीधी बात बताऊं तो फ्रिक्शन का मतलब पकड़, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि पकड़ने का फोर्स। जैसे अभी देखो हम एक डेमो करके देखा था। मैं आपके सामने एक कोई डब्बा लेके आया हूँ, ये देखो, इस डब्बा है, ये देखो, ठीक है। इस डब्बे पर थोड़ा ध्यान दो। ये यहाँ से ये इसमें कुछ सामान रखे हैं, इसको देखना। मैं अब ये देखना, इसको पकड़ लिया, तो ये फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से ही पकड़ रखे हैं। फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये इसको नहीं पकड़ेगा। ये जो चीज़ है ना, ये बिल्कुल मैंने देसी हिसाब से समझाई है। फ्रिक्शन का मतलब क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि पकड़ का फोर्स। अब देखो इसको आगे, भाई यहाँ से स्टार्टिंग करता हूँ। फ्रिक्शन के बारे में सारी बात बताऊँगा, धीरे धीरे वीडियो के अंत तक रहो। एवल का मतलब बुराई, कि फ्रिक्शन एक आवश्यक बुराई क्यों है। भाई बुराई वर्ड क्यों लगाया बताओ, आवश्यक भी है और बुराई भी है। यानी कि फ्रिक्शन जो है ना, वो हमारा दुश्मन चाचा है। दुश्मन चाचा हमारा चाचा भी है क्योंकि हमारे पिताजी का भाई है और उसको हम भगा भी नहीं सकते, वो तो हमारी रिश्तेदारी है। और लेकिन दुश्मन है, उसको हम बोलते हैं नेसेसरी इविल, आवश्यक बुराई है ये। तो अब देखो आप कहोगे सर कैसे। भाई एक बात बताओ, ये जो मेरा पेन है, इससे मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ, ये दूसरा सरफेस है, ये पहला सरफेस है। जब इसकी इस पर पकड़ होगी तभी तो मैं इसको लिख पाऊँगा। देखो, जब भी तो ये पकड़ है, जब भी तो मैं लिख पा रहा हूँ। और जब मैं लिख पा रहा हूँ तो साथ के साथ काम तो अपना हो गया। आवश्यक था लिखना भी, आपको पढ़ाना भी, लेकिन इसने मेरे पेन की सारी स्याही को ख़त्म कर दिया। इसने मेरे पेन का जो आगे का पिन था इसको बड़ा कर दिया, फैला दिया, तोड़ा फोड़ी कर दी। मेरे पेन की जो टिप थी ना, इसको घसा दिया, छोटा कर दिया। अब इस बात को आप कहीं भी अप्लाई कर लो। जैसे हम चप्पल लेके आते हैं, हवाई चप्पल, मेरे ख्याल से 3 महीने बाद वो नीचे से बराबर हो जाती है। और चप्पल हमारे लिए ज़रूरी भी है, लेकिन उसको घसा कौन रहा है, चाचा जी। और चाचा जी का रोल कौन कर रहा है, फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन से हमारे जो कॉलर है यहाँ पे, इनको, इनके जो पीछे जो मैल लग जाता है, उसको हम ब्रश से ऐसे घस घस के उसको उतारते हैं। और जब भी फ्रिक्शन कब आएगा, देखो फ्रिक्शन का जन्म जब होगा जब एक सरफेस के ऊपर दूसरा सरफेस या तो चले या चलने की कोशिश करे, ठीक है। अगर वो नहीं रुकेंगे, नहीं चलेंगे, तो फ्रिक्शन भी नहीं आएगा। भाई सीधी सी बात समझ में आ गई। तो डेफिनेशन देखो, इट इज़ एन अपोजिंग फोर्स, ये एक विरोध का फोर्स होता है। दैट कम्स इन टू प्ले, दैट कम्स इन टू प्ले का मतलब उसका रोल कब शुरू होता है, उसका रोल शुरू होता है जब
एक बॉडी एक्चुअली मूव्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, जब दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर कोई बॉडी जब एक्चुअल में मूव करती है। और देखो मूव करने के भी दो तरीके हैं डियर स्टूडेंट्स, एक तो होता है स्लाइड। स्लाइड का मतलब जैसे आपने ऐसे झूले देखे हों कई स्कूलों में लगे होते हैं, आप ऊपर से बैठोगे आप अपने आप नीचे आ जाओगे यूँ, स्लाइड, इनको हम बोलते हैं स्लाइड, ठीक है। जैसे लैंड स्लाइड होगी, यानी कि मिट्टी वहाँ से नीचे गिर गई पहाड़ के ऊपर से। और आगे क्या है, रोल। रोल का मतलब क्या होगा, रोल का मतलब भी हम कर सकते हैं, घूमते हुए जाते हैं, जैसे हमारी गाड़ी का जो पहिया है ये स्लाइड नहीं करता, ये मूव करता है। मूव का मतलब रोल करता है, इसको बोल देंगे रोलिंग फ्रिक्शन। और जो ऐसे रगड़ते हुए जाए, जैसे अब देखना, ये देखो, ये मैंने पेन ऐसे घुमाया यूँ, ये है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। पहले ऐसे मोबाइल भी आएगा तो स्लाइडिंग वाला, उनका साइज छोटा होता है, उसको हम यूँ करते तो वो स्लाइड हो जाता था। ऐसे दरवाजे भी होते हैं स्लाइडिंग वाले, ठीक है, स्लाइडिंग डोर्स। और एक होता है रोलिंग। रोलिंग का मतलब हमारा जो पहिया है वो रोल करता है, इसको क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। तो जब भी मैं कहूँ कि कोई बॉडी मूव कर रही है तो आप समझा करो या तो वो स्लाइड कर रही होगी, वह गोल गोल घूम रही होगी, ठीक है। और इवन ट्राइज, और वो चलने की कोशिश करती है, या तो वो एक्चुअल में चले या उसने कोशिश भी करी हो, तो उस समय फ्रिक्शन है ना ऑटोमेटिक जन्म ले लेता है और उस चीज़ को वो हमेशा अपोजिट काम करता है। अब देखो इसके अंदर समझो, ये हमारी जो गाड़ी है ये सड़क के ऊपर खड़ी है, ठीक। तो भाई एक दो तीन बात समझ लो इसमें। ये गाड़ी जाएगी इधर, तो इसको मैं बोलूँगा पुल। पुल का मतलब उधर खींचेंगे हम, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताओ किधर आएगा, इट इज द अपोजिंग फोर्स। अपोजिंग का मतलब इधर, इधर। और टेंजेंशियली लगता है, स्पर्श रेखा होके 90 डिग्री में नहीं लगता है, हमेशा ऐसे टच की लाइन पे लगता है, टेंजेंशियली। समझ हमारी बात, बोर्ड पर देख रहे हैं साहब, ठीक है भाई। तो ये है फ्रिक्शन की कहानी। तो फ्रिक्शन की बात समझ गए आप। फ्रिक्शन का मतलब दुश्मन चाचा। जब कोई चीज़ पकड़नी हो तो फ्रिक्शन को लेकर आओ, अगर वो पकड़ ख़त्म होगी तो हम वो काम नहीं कर सकते। मान लो मैं मेरा जो बोर्ड है ये, इसके ऊपर मैं कोई ऐसी और भी चिकनी चीज़ चला दूँ, कोई रब कर दूँ, कोई तेल लगा दूँ, सिरसों तेल लगा दूँ और फिर इस पर लिखूँ, तो आप बताओ लिखा जाएगा? नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ से पकड़ ख़त्म हो गई। पकड़ का मतलब फ्रिक्शन ख़त्म हो गई। हमारे चाचा जी रूस के चले गए, ठीक है। वो चाचा जी जब रूस जाते हैं तो वहाँ पकड़ नहीं होती है। जैसे बारिश के दिनों के अंदर हमारी हवाई चप्पल जो है वो घसी हुई होती है और जो सरफेस होता है वो भी चीकना होता है, और वो दुश्मन चाचा कई बार गायब हो जाते हैं तो हम कई बार सीधे रिपट जाते हैं। समझ में आ गई फ्रिक्शन कहानी? तो ये डेफिनेशन भी समझ में आ गई। फ्रिक्शन एक आवश्यक बुराई है, ये भी समझ में आ गई, क्योंकि फ्रिक्शन के बिना हमारी कोई भी मशीनरी काम नहीं करेगी। ये जो मोबाइल का जो स्टैंड के ऊपर आप मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके नट बोल्ट जो है ना, वो जहाँ पे ये कसा हुआ है वो कोई भी अपने पर्पज़ ख़त्म कर देगी, यानी कि उनके अंदर जब पकड़ ही नहीं रहेगी तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है और मैं जो खड़ा हूँ, हमारी जो हर चीज़ जो है मैं बता रहा हूँ आपको, वो फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन के बिना हम नहीं चल सकते, ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए एक आवश्यक बुराई है। फ्रिक्शन को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं भाई फ्रिक्शन का ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। जैसे आर्य कौन थे, आर्य कहाँ से आए, तो जैसे वो पर्सन हम याद करते हैं, इसी तरह फ्रिक्शन कहाँ से आया है, फ्रिक्शन कौन थे, फ्रिक्शन कौन थे मतलब फ्रिक्शन कैसे आया। देखो, तो फ्रिक्शन के लिए डियर स्टूडेंट्स ऐसे बात बताते हैं कि दो व्यू हैं, ओल्ड व्यू और मॉडर्न व्यू, ठीक। ओल्ड व्यू का मतलब बुढ़ा बड़ा जो आदमी बात बताया करता, वो बताया करता है कि जैसे देखो भाई एक सरफेस हो गई हो, ठीक है, इसके ऊपर एक बॉडी और रखी है। ये दोनों बॉडी है ना, इनने जब ध्यान से देखोगे तो इनके अंदर काफ़ी इरेगुलरिटीज़ मिलती हैं। इरेगुलरिटीज़ का मतलब इनमें काफ़ी होल सा मिले से, जैसे थोड़ा कुछ देख लिया सा एक बार, ये ऐसी इरेगुलरिटी है। और जब एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी आएगी उसमें भी इरेगुलरिटी है। जब ये दोनों चलेंगी तो ऐसी कहानी बनेगी। एक सेकेंड देखो कि जैसे ये है, इसके लॉक और इसका लॉक ऐसे, जैसे मेरा ये हाथ इसमें चलना चाहता है ऐसे, देखो अब कैसे जाएगा बताओ, लॉक नहीं लग गया। ये तो जब जाए जब ये लॉक टूटे, समझ में आ गई। तो फ्रिक्शन का जन्म ऐसे होता है, ये बात बड़ा बूढ़ा बता के गया था, ऐसे ही ऐसे लॉक लग जाए,
लेकिन उसके बाद फिर आजकल तो 4G का ज़माना चल रहा है, तो 4G का ज़माना कहता है नहीं ये सब बकवास है, ये सब झूठ है, ऐसा नहीं होता है। 4G वालों ने कुछ अलग ही बात बता दी। 4G वाले क्या कहते हैं, देखो एक तो होता है डियर स्टूडेंट्स एक्चुअल, एक होता है एपरेंट। इनके बारे में सुन लो, एक्चुअल और एपरेंट। एक तो मैं तुम्हारी क्लास लेता था, लाइव क्लास में तुमको पढ़ाता था, तुम मेरे सामने बैठे होते थे, ठीक है, और हम बातचीत भी करते थे, डिस्कशन भी करते थे, डेमो भी करते थे, वो था एक्चुअल। लेकिन अब मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे सामने नहीं हो, लेकिन सामने भी हो, लेकिन पूरी क्लास नहीं है। मेरे जो लाल बाल गोपाल हैं वो सब कहीं कहीं बैठे हैं अपने घर, उनको मैं अब जो पढ़ा रहा हूँ वो है एपरेंट, ठीक है। अब देखो जैसे ये जो गाड़ी है ना, इसका एरिया है इतना, ये तो है एक्चुअल का एरिया। लेकिन एक बार बताओ, गाड़ी क्या इतनी टिकी हुई है ज़मीन पर? नहीं, गाड़ी तो इतना छोटा सा हिस्सा ये है, इससे टिके जहाँ पे टायर है, देखो इसको हम बोलेंगे एपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। समझ में आ गई बात? एपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट और एक्चुअल दोनों में फ़र्क होता है। ये है यहाँ से यहाँ तक का तो है एक्चुअल, ये वाला पूरा एक्चुअल है ये तो। और ये वाला एरिया देखो यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जिसमें हमारी गाड़ी टिकी हुई है, इसको हम क्या बोलेंगे? एपरेंट एरिया, ठीक। तो ये जो बड़े बुड्ढों ने जो बात बताई थी वो इन 4G वालों ने कैंसिल कर दी। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि फ्रिक्शन जो होता है ना, वो एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड ही नहीं करता। भाई जब ये देखो लॉक लग गया तो इसका मतलब पूरा एरिया काउंट नहीं होगा। देखो मेरी हाथ में आते होगा, पूरा एरिया काउंट नहीं होगा। एक वो ऐसे जैसे नू ये वाली टिकी हुई है, देखो चीज़ें ये, बस ये वाली, इनको बोलेंगे एपरेंट कॉन्टैक्ट ऑफ दिस। तो साइंस ये कहती है, आगे इन्होंने बताया हमको जो मॉडर्न वाले हैं, कि भाई एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता है, वो तो खाली एपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड करता है। समझ गए ना एपरेंट क्या होता है? एपरेंट का मतलब जहाँ पे ये वाला देखो, ये वाला, तो इस पर डिपेंड करता है। तो वो वाला फेल हो गया, क्योंकि देखो डियर स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन का हिंदी क्या बताई थी? बोलो, पकड़। फ्रिक्शन तो रफ में भी होता है, रफ सरफेस में, रफ सरफेस में सबसे मैक्सिमम होता है। जैसे हमारी सड़क पे क्या है? देखो रोड़ी, तारकोल, कितना रफ है ये। और इसके ऊपर से ना हमारा जो ट्रैक्टर है, कोई भी गाड़ी ले लेना, कोई ट्रैक्टर को समझा रहा हूँ, ट्रैक्टर का जो पीछे वाला पहिया होता है उसमें आपने देखी होगी कितनी बड़ी जो है ना गुड्डी होती, गुड्डी बोलते हैं इनको। ट्रैक्टर में कितनी कट होती है देखो। और लोग ट्रैक्टर बनाए ऐसा है, अब यही बात आ गई। तो ये जो ट्रैक्टर का जो पहिया है, इसमें लॉक लगेगा कि नहीं? बताओ, लॉक लगेगा, यानी कि पकड़ बहुत ज़्यादा होगी तो और हमारा ट्रैक्टर काफ़ी दूर तक जाएगा और रिपटेगा भी नहीं, स्लाइड भी नहीं करेगा। तो फ्रिक्शन वहाँ पे मैक्सिमम है, ठीक है। अब साइंस ये कहती है कि भाई एक बात बताओ, हमने जैसे अपनी दीवारों पे जो पेंट कर दिया, ये जैसे देखो यहाँ पे दीवारों पे, दरवाज़ों पे, देखो यहाँ पे थोड़ा ये देख लो, एक सेकंड के लिए मैं एक दिखाऊंगा दरवाज़ा। ये रहा दरवाज़ा, देखो ये जो दरवाज़ा है मेरा, इस दरवाजे पे मैंने पेंट कर दिया, लेकिन ये पेंट तो नहीं उतर रहा, यानी कि इनकी भी पकड़ बहुत ज़्यादा है ना, पकड़ भाई, ठीक है। और एक ये देखो सीन, ये देखो सीन, ये वाला, यहाँ पे भी ये डिस्टेंबर हुआ था कभी, देखो ये वाला, यहाँ पे जो डिस्टेंबर हुआ था तो एक सरफेस के ऊपर दूसरे सरफेस ने पकड़ करी थी ना पकड़, लेकिन अब उनकी पकड़ ढीली हो गई है। देखो ये देखो यहाँ पे, ये देखो फ्रिक्शन कम है। तो साइंस क्या कहती है? साइंस ये कहती है कि पकड़ मैक्सिमम वहाँ होगी या तो वो रफ हो, या वो एक्स्ट्रा स्मूथ। या क्या हो? एक्स्ट्रा स्मूथ। एक्स्ट्रा स्मूथ में क्या होगा? एक्स्ट्रा स्मूथ कोई सरफेस कैसे बनाया जाएगा? बताओ भाई, एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस कब बनाया जाएगा? एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस उसको घस घस के हम एक्स्ट्रा स्मूथ बनाएंगे, ठीक है। जैसे हमारा बिल्कुल नया मकान हो,
तो सबसे पहले उसको हम पुट्टी करवाते हैं, पुट्टी, ठीक है, पूरी दीवार के ऊपर पुट्टी करी जाएगी। फिर उसको एक रेग मार से घिसते हैं यूँ, ठीक है। घिसने के बाद उसको फिर उसकी डस्ट को हटाते हैं। जब वो बिल्कुल प्लेन हो जाता है ना, ऐसा जैसे मेरा बोर्ड का जो सरफेस है ना एक्स्ट्रा स्मूथ है, और फिर उसके ऊपर हम डिस्टेंबर लगाएंगे। जब डिस्टेंबर लगाएंगे तो अभी आपने पीछे वीडियो में देखा है ऐसे वो झड़ रहा है, वो झड़ेगा नहीं ना, तो इसका मतलब वहाँ भी पकड़ मजबूत होगी। तो सबसे मैक्सिमम पकड़ मजबूत कहाँ है, पकड़ का मतलब फ्रिक्शन मजबूत कहाँ है, या तो रफ सरफेस के ऊपर जैसे ट्रैक्टर का पहिया, सड़क हो, या जो मैंने बताया अभी जैसे अपनी गाड़ी है, कार है, इनकी खिड़कियों के ऊपर पेंट हुआ है एक्स्ट्रा स्मूथ करके, हमारे घर में डिस्टेंबर करवाते हैं एक्स्ट्रा स्मूथ करके, तो फ्रिक्शन जो है इनके ऊपर मैक्सिमम होता है। अब देखो ध्यान दो एक बार, भाई इसका एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया कम है, देखो ये तो सिर्फ इतना सा टिका हुआ है, देखो। और डियर स्टूडेंट्स, जो प्रेशर का जो फार्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं कोहेसिव प्रेशर, कोहेसिव क्या होता है, जब दो डिफरेंट बॉडीज़ के बीच में फोर्स लगे उसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव प्रेशर क्या होगा, प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स बटे एरिया। अब आप खुद बताओ भाई, इसका एरिया है इतना सा, एरिया कम है तो प्रेशर क्या है ज़्यादा, ये आपस में वेल्ड हो गई, चिपक गई है एक दूसरे के, ठीक है। और इस केस के अंदर क्या है, देखो इस केस के अंदर एरिया ज़्यादा है तो ये क्या है कम, और वो हट जाएगी, जैसे अभी मैंने ये दीवार का भी दिखाया था। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया इसका ओरिजिन कहाँ से आया है। ओरिजिन क्या होती है कि इनके जो एटम्स होते हैं वो आपस के अंदर कोल्ड वेल्डिंग हो जाती है, कोल्ड वेल्डिंग। उसके बाद आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की टाइप्स कौन कौन सी होती है डियर स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, ठहरा हुआ, जब एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु आराम कर रही है, ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा कहलाएगा, स्टैटिक। जैसे देखो ये जो मेरा फ़ोन है मेरे स्टैंड मोबाइल के ट्राईपोड के अंदर है, अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन, कोई चल नहीं रहा है ये। इसी तरह मैं देखो ये दिखाई दे रहा हो तो इस पेन को मैं यहाँ रख दूँ, ये रखा नहीं जाएगा वैसे, हाँ रखा गया, बहुत धन्यवाद। ये जो इनके बीच में जो फ्रिक्शन है ना वो कौन सा कहलाएगा, स्टैटिक कहलाएगा, ठीक है। दूसरा उतर गया वो। दूसरा क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कभी भी किसी चीज़ को घिसेगा नहीं, उस समय वो दुश्मन चाचा का रोल नहीं करेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर वो अच्छे चाचा का रोल करेगा। कैसे करेगा, देखो भाई एक बात बताओ, कहीं शोरूम के अंदर कोई कार खड़ी से उनका पहिया घस जाएगा क्या, क्योंकि वो चल तो रही हो ना। स्टैटिक फ्रिक्शन कब आता है, जब वो रेस्ट पे हो। ये किसी शोरूम के अंदर कोई हवाई चप्पल रखी हैं, जूते रखे हैं, नए, बिल्कुल नए की बात कर रहा हूँ, शीशों में, वो घस जाएंगे क्या, वो नहीं घसेंगे। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन आराम कर रहा है, सो रहा है। उसके बाद आता है डियर स्टूडेंट्स लिमिटिंग। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन वो होता है कि जब हम एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी को जब स्लाइड करने की कोशिश करें, चलाने की कोशिश करें, तो उस समय ये मैक्सिमम अपोज करता है। वो कहता है भाई रोक लो इसको, नहीं मैं घस दूंगा। उस फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लेकिन हम तो ठड्डा था भाई, हम तो अपनी गाड़ी ने चलावांगा, फ्रिक्शन की स्थिति करिए, ठीक है, हम तो अपनी चप्पल बेशक घस जाओ चलेंगे। वो जो फ्रिक्शन जो चलता हुआ फ्रिक्शन होता है उसको हम बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में कितनी प्रकार का होगा, 3 प्रकार का होगा, सीधी सीधी बात याद कर लो, स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इवनो बताओ कोई चीज़ बची है क्या, डेफिनेशन क्लियर होगी, फ्रिक्शन की हिंदी के बारे में पता चल गया, टाइप्स स्टैटिक, लिमिटिंग, काइनेटिक फ्रिक्शन। नेसेसरी इवल, आवश्यक बुराई क्यों है, क्योंकि इसके बिना कोई काम ही ना हो सके, फ्रिक्शन के बिना कोई काम नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ओरिजिन कहाँ से आया, ये बड़े बुड्ढों ने बताई, ये 4G वालों ने बताई। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक फार्मूला रह गया हमारा छोटा सा, इसका फार्मूला निकालना था। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको म्यू नाम के अक्षर से लिखते हैं, म्यू इज इक्वल टू F/R। तुम कहोगे सर ये बताओ क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू F/R। ये बॉडी है, इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है mg, बदले में क्या मिलेगी, रिएक्शन। ये तो न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ लिया आपने। ये है R और ये है फ्रिक्शन का फोर्स F। अगर इन दोनों का रेशो कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू नाम के अक्षर से लिखेंगे।